सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और दिन के 1:30 बज गए हैं। तो आजकल ना रोज़ रोज़ वीडियो बनाने को मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि अंदर घर का जो भी पूरा काम होता है ना, वो सारा कंप्लीट करने के बाद ही वीडियो बनाने लगती हूँ। और आज मैं यहाँ पे बैठ करके कर रही हूँ अपनी वीडियो की स्टार्टिंग। ये जो पीछे देखिए एंगल रखा हुआ है हमने ना, अभी भी रखा है यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बचा है। तो यहाँ पे मैं इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पेंट और प्राइमर करना है इस एंगल को, कि देखती हूँ कितना कर पाती हूँ आज मैं। वैसे रोज़ थोड़ा थोड़ा तो मैं टाइम निकाल करके करती हूँ, पर उतना मुझसे हो ही नहीं पाता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने यहाँ पे 2-3 एंगल की जो पट्टियाँ होती हैं ना, उनको किया था, उनको रखा है पीछे। लेकिन अभी भी यहाँ पे काफ़ी बचा हुआ है। तो फिर मैंने बोला कि चलो अभी मैं अंदर से फ्री हो गई हूँ, तो थोड़ा सा टाइम निकाल करके यहाँ पे लग जाती हूँ करने, देखती हूँ कितना कर पाती हूँ। और हरदीप ना अपना काम कर रहा होता है, तो उसको पढ़ना होता है, तो तब उसको तो मैं पढ़ने के लिए टाइम देती हूँ। वैसे आ जाता है वो साथ साथ में हेल्प करने को, पर फिर उसका काम रह जाता है। और उसके पापा पेंट का काम करते नहीं है। वो एक दिन लगा लिया था छत में जब हम पेंट कर रहे थे, तो उस दिन हमने सबने कर लिया था। बाकी हरदीप करा देगा मेरी हेल्प अगर उसको टाइम होगा तो। और प्राइमर तो इस डब्बे में ना थोड़ा सा ही बचा है, इससे तो पता नहीं कितना होगा। मेरे ख्याल से अगर 4-5 पट्टियाँ भी एंगल की हो जाएगी ना, तो उतना ही काफ़ी है। तो ये तो अब ख़त्म भी हो गया है। इसमें तारपिन वगैरह डाला है ना, तब थोड़ा सा ही इसमें हिल रहा है। बाकी जो ब्लैक पेंट है ना, वो तो अभी इस डब्बे में काफ़ी पड़ा हुआ है। और पेंट भी ना काफ़ी सारी लग गया है। ये जो हमने लोहा लाया होता 18 क्विंटल लोहा था ये। तो इसको ये देखिए पेंट के डब्बे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ये 5 लीटर का है, बाकी ये 1-1 लीटर के हैं दोनों। और 5 लीटर का प्राइमर का डब्बा वो रहा पीछे। तो ये हो गया कुल मिला करके 12 लीटर पेंट हो गया सारा ये। तो मेरे ख्याल से कमी चली जाएगी अभी भी इससे। बहुत ही ज़्यादा लगता है हर सामान घर के काम के लिए, चाहे कुछ भी हो। तो अब मैं शुरू करूँगी यहाँ पे पेंट करना। और यहाँ पे तो छाया आ गई है इस वाले एरिया में। और पीछे हमारे घर में तो अभी धूप लगी हुई है, वहाँ पे तो अभी धूप है। पर यहाँ पे ना ऊपर को जंगल है पीछे। तो ये जंगल में देखिए कितने सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर ना। तो सूर्य देवता जो है ना, तो इन पेड़ों के बीच में है ऊपर छुपे हुए, तो तभी यहाँ पे छाया पड़ रही है। तो एंगल को पहले तो मैंने ना यहाँ पे ऊपर को रख लिया मैंने खड़े करके, क्योंकि इस तरह से फिर साफ करने को भी बढ़िया रहे मुझे ये। और यहाँ पे मैंने ये पत्ती ली हुई है, तो इससे साफ किया मैंने इनको, क्योंकि इनमें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा मिट्टी। यहाँ पे नीचे मिट्टी थी, और जब बारिश हुई थी ना, तो बारिश की वजह से वो मिट्टी इस एंगल पे लग गई थी। तो तभी इसको ऐसे निकालना पड़ रहा है मुझे रगड़ रगड़ करके। और इस तरह से मैंने रख लिया है इनको। अभी इन पे पेंट करना भी मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और ये थोड़े से भारी है, वैसे लोहा है ये, भारी तो होगा ही। तो मुझे ना उठाने को मुश्किल हो रही है थोड़ी सी। मुझसे ना भारी चीज़ नहीं कुछ भी उठाई जाती, क्योंकि मेरे पेट में दर्द होती है। तो मेरी किडनी में सिस्ट है, मतलब 14 पॉइंट कुछ 7-8 mm की है। तो वैसे बीमारी क्या छुपानी, जब है तो है भाई। अगर किसी को हंसना है तो फिर हंसते रहे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा बताती हूँ कि कोई हंसेगा मुझे, या कोई खुश भी होगा कि अच्छा हुआ इसको बीमारी लग गई। तो बीमारी भी तो भगवान के हाथ में है, बात हमारे हाथ में तो कुछ नहीं। अब इंसान कोई भी हो, चाहे बीमारी सबको लग जाती है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही लग गई। तो तब फिर मुझे ये भारी बोझा उठाने का कोई भी काम नहीं होता है। तो मैं आपको ज़्यादा तो वीडियो में दिखाती तो हूँ, पर कई बार ऐसे बोलती हूँ मैं कि मुझसे बोझा नहीं उठाया जाता, तो इस वजह से मुझसे बोझा नहीं उठाया जाता है। तो अब मैंने इनको साफ़ भी कर लिया है, पर पूरे तो अभी साफ़ भी नहीं हुए हैं। पर अब साथ साथ में पेंट भी करने लग जाऊँगी इनमें, और साफ़ भी करती रहूँगी जहाँ जहाँ पे मिट्टी लगी होगी। और पहले प्राइमर करना है मुझे, मैं देखूँगी कि प्राइमर कितना होगा। वैसे थोड़ा सा ही बचा है, तो पहले उसको लगा लूँगी मैं। तो लो भाई हरदीप आ ही गया मेरी हेल्प करने को। अभी इसका काम छूट जाएगा है तो, पर चलो आ गया थोड़ी देर, तो चलो दोनों कर लेंगे यहाँ पे हम प्राइमर पेंट मिल करके। चलो आधा घंटा भी लगाएगा ये ना, तो उतना भी काफ़ी है। तो प्राइमर तो हमने कर लिया है। ये जो पीछे एंगल रखा हुआ है, मैंने तो बोला कि ये कम हो जाएगा, थोड़ा सा ही बचा था। लेकिन उसमें हमने ना तार पिन डाला, तो फिर उससे गुजारा हो गया। अब सिर्फ एक आध पट्टी 2 बची होगी शायद, तो उनको अलग से फिर लाना पड़ेगा। ये तो मतलब ख़त्म ही हो गया है। और हाथों की हालत देखिए है, क्योंकि आजकल हम पेंटर जो बने होते हैं रोज़ रोज़, और कपड़ों की हालत भी ऐसी होती है। पर मैंने तो स्पेशल एक वर्दी लगा ली है, क्योंकि मुझे बहुत सारी पेंट है अभी भी करने को। और ये जो तार पिन है ना, तो ये पता नहीं कैसा तार पिन है, मैंने भी पहली बार ही देखा। पहले भी लाते थे हम, पर ऐसा मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ही देखा कि इसमें इतनी गंदी बदबू है ना,
कि मतलब सांस घुटने लग जाती है इसकी अगर ढक्कन खोलें बोतल का। तो पर यूज़ तो इसका करना ही है। तो हमने ये तार पिन डाल डाल के उस प्राइमर में और उसको घोल घोल करके उसको पूरा खाली कर लिया डब्बे को। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3:15 और पेंट का काम तो अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन अचानक ना हरदीप को ध्यान आया कि 2-4 दिन पहले मैंने देखा था हमारे जो केले वाला खेत है ना वहाँ पे कि एक छोटा सा गरडू वहाँ पे पक रहा है। तो इसको अचानक ध्यान आया कि उसको निकाल करके ले आते हैं, नहीं तो उसको ना पक्षी खाना शुरू कर देंगे। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो मैं विद्राटी लेके आ गई हूँ। तो चलिए ले चलते हैं आपको और निकाल करके ले आते हैं केले। तो ये रहा हमारा केले का गर्द। और अभी 2-3 दिन पहले देखा था मैंने इसको ना, तो तब तो इतनी नहीं पकी थी ये टाटे ना, थोड़ी थोड़ी पकी थी 1-2। और आज ना ये पूरी पक गई है। ये देखिए, ये देखिए हमने निकाल लिया। अभी शुक्र है कि अभी इसको पक्षियों ने खाना शुरू नहीं किया है। अगर पक्षियों ने इसको खाना शुरू कर लिया होता ना तो तब तो उन्होंने इसको खत्म ही कर लेना था। मतलब इसमें एक तो थी भी थोड़ी सी टाटे, इतनी तो पक्षी एक दिन में ही खा जाते। इतने सारे पक्षी आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे ना केले के पौधे तो बहुत सारे हैं, पर इनको पता नहीं क्या हो रहा है, ये सूख रहे हैं। बीच बीच में बहुत सारे पौधे सूख गए हैं हमारे। और कई कई पे तो गर्द आए हुए थे ना, तो वो भी सूख गए हैं। अब हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे सूख रहे हैं ये। तो आप लोग हमें ज़रूर बताना कमेंट करके कि इनको हम कैसे सूखने से बचाएं, या कोई दवाई वगैरह अगर स्प्रे करने की होगी ना आप जानते होगे तो हमें ज़रूर बताना कि क्या स्प्रे करें हम इनको कि हमारे केले जो है ये बच जाए। ये देखिए पीछे को कितने सारे दिख रहे हैं अभी सूखे सूखे, बहुत ही ज़्यादा सूख गए हैं मतलब। और उस तरफ को तो हमारे बड़े बड़े पेड़ हैं 1-2। एक पे तो गर्द आया हुआ था, बीच में है वो परली तरफ को, तो वो तो पूरा ही सूख गया वो पौधा सारा के सारा ही। ये जो इनका छिलका होता है ना बाहर से, ऐसे इसको अगर निकालेंगे तो मैंने इनमें अंदर ना जो केंचुए होते हैं ना, जो गोबर को मतलब बारीक करते हैं, खाद बनाते हैं बारीक बारीक, तो वो देखिए मैंने इन पौधों से बहुत सारी। और वो पहले तो गोबर में हुआ करते थे, अब देखिए इनको ये यहाँ पे पेड़ों पे भी चढ़ गए होते हैं बहुत सारी। देखिए थे मैंने यहाँ पे जो सूखा हुआ है वहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। ये सूखा है ना तो इसमें जरूर होंगे। ये देखिए ऐसे बीच बीच से खाया हुआ होता है ना, सब हो गए हैं खराब है। ये देखिए सड़ करके खराब हो जाते हैं ये पूरी तरह से। अभी केंचुए तो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, पर देखे थे मैंने कल परसों देखे थे मैंने यहाँ पे बहुत सारी। ये देखिए पूरा के पूरा सड़ गया है ये ना, तब सूखा है ये। इतना बड़ा पेड़ है ये और इस पे गर्द लगा था, तो पेड़ ही नहीं रहा तो फिर गर्द कहाँ से आएगा इसमें। अब जो आया था वो भी सूख गया है। तो इस गर्द को तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। और बाकी हमारे यहाँ पे जो पौधे हैं ना इन पे बच्चे हैं 2-3 गर्द। एक तो ये रहा इस पेड़ पे, बाकी 2 परली तरफ को भी है, क्योंकि इस वाले खेत में पूरे केले ही है आगे तक। और मेरे ख्याल ना ये एक जगह ही है कई सालों से, इनको यहाँ पे कम से कम 7-8 साल हो गए होंगे लगाए हुए। पता नहीं तब सड़ रहे हैं ये कि क्या हो रहा है इनको। तो वैसे मैं कोशिश तो एक करूंगी कि इनको ना बदल करके लगाऊंगी, मतलब आगे पीछे करूंगी इनको, क्योंकि एक जगह ही शायद इनको कीड़ा लग रहा होगा। और पहले तो इतनी ज्यादा केले होती थी हमारे यहाँ पे ना, इतने बड़े बड़े गर्द लगते थे। और ये जो टाटे हैं ना ये भी अभी तो छोटी छोटी है, बहुत ही छोटी, मतलब जैसे कि दुकान में मिलती है ना छोटे साइज की, उससे तो फिर भी बड़ी है ये। पर वो साइज अभी खत्म हो गया, उस वाले साइज की नहीं हो रही अभी। और होती भी इतनी ज्यादा थी ना कि हम भी खा खा के थक जाते थे, इतनी ज्यादा केले हुआ करती थी। पौधे तो अभी भी काफी सारे हैं, पर अभी ये सड़ रहे हैं ना तो उस वजह से फिर कम हो गई है केले लगना। अगर सभी में लग जाती तो तब तो अब भी ऐसी ही लगनी थी, खा खा के खत्म ही नहीं होनी थी। तो लीजिए आप लोग भी केले खा लीजिए और थोड़ी थोड़ी सबके हिस्से में आ जाएगी। वैसे ही गर्द छोटा है, पर एक तिल का दाना 7 बहनों ने खाया था, तो ये तो फिर भी केले है इतनी बड़ी बड़ी, तो ये तो सबका गुजारा आराम से हो जाएगा मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली का। 13 है इसमें, हरदीप ने गिनती कर दी तो काफी है, 13 टाटे कंपनी होती है। एक टुकड़ा एक टुकड़ा आ जाएगा सबको। तो हरदीप को ना मिल्क शेक बनाने के लिए हो गई मतलब ये, क्योंकि इसको खाने की लगी थी तो इसको ध्यान आ गया, मुझे तो ध्यान नहीं था। मेरा ध्यान तो काम पे था पर इसका ध्यान था खाने पे। तो इसने बोला कि केले निकाल करके ले आते हैं, तो निकाल ली केले। अब चलिए चलते हैं फिर से घर को। तो ये देखिए ये केले लाए हम अपने पेड़ से, और ये केले हैं दुकान वाली। तो ये 3 केले हैं दुकान वाली, और इनमें फ़र्क देखिए कितना है। ये केले कितनी बड़ी हैं और ये तो ऐसी हैं। और ये केले जो होती हैं दुकान वाली ये पकाई होती है इन्होंने दवाई से,
और ये जो हमने घर में है खुद हमारी, तो ये खुद पकी हैं पेड़ पे। तो इनमें और इनमें देखिए कितना फ़र्क है, पता लग रहा है अभी। ऐसा लग रहा है ये अलग अलग क्वालिटी की हैं, मतलब जिस हिसाब से ये पकी हुई हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट है बाहर से, और ये कैसी हैं। और जब ये मतलब इनको ऐसे ज़्यादा पक जाती है ना, तो इनका जो ये छिलका है ये थोड़ा सा काला काला हो जाता है उन्हें। और इनको अगर कई दिनों तक ऐसे रखें तो ये ऐसी रहती हैं। तो केले निकालने के बाद अब मैं तो फिर से आ गई हूँ यहाँ पे अपने काम को। और अभी टाइम है थोड़ा सा, भी 3:45 बज रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलो यहाँ पे थोड़ा सा और पेंट कर ही लेती हूँ, क्योंकि हाथ भी गंदे होते हैं और कपड़े भी। फिर बाद में यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट तो नहीं होगा पर मतलब जब फिर यहाँ से छुट्टी कर लेंगे ना, तो तभी फिर हाथ भी धोएंगे, तो कपड़े भी तभी चेंज करेंगे। ऐसे तो बार बार तो फिर ये साफ भी नहीं होते हैं, हाथ ऐसे भी पेंट लगा है ना, तो तार पिन से साफ करने होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि हाथ किए ही है गंदे, तो और कर लेते हैं। और ये काम ना मेरे यहाँ पे अटका हुआ है, जैसे कि गले में हड्डी अटकी होती है ना, ना तो वो बाहर निकलती है ना तो अंदर निकली जाती है। तो वही हालत हो गई है मेरी। मुझे ये पेंट ख़त्म भी नहीं हो रहा है और छूट भी नहीं रहा है मुझसे, तो ये मुझे कंप्लीट तो करना ही करना है। पर एक दिन में नहीं हो रहा है, रोज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ रहा है मुझे। तो अभी यहाँ पे फिर से थोड़ा सा कर लेती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा काम अभी भी यहाँ पे चालू है। तो यहाँ पे देखिए जो काला काला दिख रहा है एंगल ना, तो इसको किया है मैंने अभी पेंट। वैसे सुबह हमने पहले यहाँ पे प्राइमर किया था ना, तो फिर प्राइमर सूख गया, तो तब यहाँ पे मैं पेंट कर रही हूँ। और अभी काफ़ी है पीछे को पेंट करने को भी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और अंधेरा होने लग गया है। तो मैंने तो बोला था कि मैं यहाँ पे जल्दी छुट्टी कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे जो एंगल रखा है ना, तो ये थोड़ा मोटा मोटा भी है। और इसको प्राइमर कर लिया था, और प्राइमर के ऊपर पेंट करने को फिर थोड़ा जल्दी होता है ना, तो यहाँ पे मैंने सारा इसको पेंट कर लिया है। और एक साइड से किया है, अभी दूसरी साइड से तो फिर बाद में कर लूँगी मैं। पर मैंने बोला चलो अभी इसको कर ही लेती हूँ लगे हाथ। तो सिर्फ ये बची है मुझे एक पाइप, और इनको दूसरी साइड से फिर कल ही करूँगी, क्योंकि ये सूख जाएगा कल को, तो उनको पलटा मारने को बढ़िया रहेगा। और थोड़ा सा बचा तो उसको मैं कर ही लूँगी। पर उससे पहले मैं अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।